हेलो एवरीवन, वेलकम टू एससीके ट्यूटोरियल। जून के लास्ट वीक आ चुके हैं। जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि जून के लास्ट वीक या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक तक में आप सभी को रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आईओसीएल में मार्केटिंग डिविजन्स में रिलीज्ड वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर ऑपरेटर, जूनियर अटेंडेंट एंड जूनियर बिजनेस असिस्टेंट पोस्ट के रिजल्ट के बारे में हमने वीडियोस के माध्यम से आप सभी को बताया था कि इसका जो बेसिकली टेंटेटिव रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी है वो जून के लास्ट वीक में, नहीं तो जुलाई के फर्स्ट वीक तक में। क्योंकि जनरली आईओसीएल जब भी एग्जामिनेशंस के रिजल्ट को पब्लिश करती है तो 1 मंथ तक में रिजल्ट को रिलीज कर देती है। तो आप सभी का एसपीपीटी टेस्ट जो हुए थे, लास्ट डेट जो था वो 26 मई को हुए थे, लास्ट एसपीपीटी टेस्ट। तो उस हिसाब से 1 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं आज और कल में। तो अब रिजल्ट जो है बहुत जल्द आना चाहिए। तो पॉसिबिलिटी है कि आप सभी को बहुत जल्द रिजल्ट देखने को मिल सके। लेकिन ऐसे में हमारे एक व्यूअर्स ने ही इस वीडियोस के कमेंट सेक्शंस में लिख करके भेजा है कि सर, आईओसीएल पाइपलाइन डिवीजन को मार्केटिंग डिविजन्स में मर्ज कर रहा है और ये वाली वैकेंसी कम करने वाला है, ऐसा सुनने मिला है। क्या ये सच है? तो इस इंफॉर्मेशंस के बारे में जब हमने इसके मोर रिप्लाईज को देखा, क्योंकि इसके और भी कैंडिडेट ने इनके बारे में रिप्लाई दिया है। मतलब जो भी वैकेंसी है वो कम हो जाएगी, या फिर इन्होंने बताया है कि ऐसी अफवाहें चल रही है। मेरा फ्रेंड है पाइपलाइन डिविजन्स में, तो बता रहा था कि मर्ज कर रहे हैं, तो ऐसी बातें हो रही है कि ऐसा हो सकता है और उसी के वजह से रिजल्ट डिले हो रहा है। नहीं तो आ जाना चाहिए था, बोले अभी तक। ठीक है, तो इसी में यहाँ पर बताई गई है वैकेंसी पोस्टपोन्ड हो जाएगी क्या, और बेसिक बातें पोस्टपोन्ड नहीं, कम हो सकती है या फिर रिजल्ट और डिले हो सकता है। तो बस इस तरह की कुछ बातें चल रही है और 13 आवर्स अगो का ये कमेंट है। अब इसके बारे में मैं अपना प्रत्युत्तर दे देता हूं आप सभी को। कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है आप सभी को, और इस इंफॉर्मेशन को सुन करके बहुत ज्यादा परेशान होने की भी आवश्यकता नहीं है। देखिए, आईओसीएल में 3 डिविजन्स है, आप सभी को पता है। मार्केटिंग डिविजन्स, रिफाइनरीज डिविजन्स एंड पाइपलाइन डिवीजन। और सभी डिविजन्स का अलग अलग काम है। और ये जो डिविजन्स है, मर्जर वगैरह जो होंगे, ये सिर्फ आईओसीएल का डिसीजंस नहीं होता है। ये बेसिकली पेट्रोलियम एंड ऑयल जो डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री, वो इसको बेसिकली देखती है। तो बेसिकली इस तरह का अलग अलग जो डिविजन्स बनाए गए हैं, क्योंकि अलग अलग काम है। मार्केटिंग डिविजन्स का अलग काम है, पाइपलाइन डिविजन्स का ट्रांसपोर्टेशन का काम है, और मार्केटिंग में सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन चीजें देखती है। तो अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग डिविजन्स के अलग अलग काम हैं, इसीलिए ये मर्जर नहीं होने वाले हैं। और ये जो इंफॉर्मेशंस मिल रही है इनसाइड से, ये ऑफिशियल इंफॉर्मेशंस नहीं है। और कुछ भी इस तरह का चीजें अगर होंगे तो आईओसीएल के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप सभी को इंफॉर्मेशंस देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए अफवाह और कमेंट सब पे या फिर किसी के कहने पर बिलीव करके परेशान होने की आप सभी को आवश्यकता नहीं है। रिजल्ट में डिले होने का ये ही सिर्फ वजह नहीं है। रिजल्ट डिले अभी नहीं हुआ है। जेन्युइनली जो 1 मंथ का टाइम जनरली लगता है, वो जस्ट हम लोगों ने अभी कंप्लीट ही किया है। तो अगर जुलाई के फर्स्ट वीक तक में रिजल्ट नहीं देखने को मिलता है, देन वी कैन से दैट कि रिजल्ट में डिले हो रही है। तो अभी आप सभी को क्या करना है, बस इंतजार करना है। इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। जैसे ही आप सभी के लिए रिजल्ट आएंगे, मैं आप सभी के लिए वीडियोस को लेकर के आ जाऊंगा और आप सभी को रिजल्ट कैसे देखना है ये सभी चीजें मैं बताऊंगा। हालांकि आप लोगों का रिजल्ट, चूंकि ये फाइनल रिजल्ट है, तो रिजल्ट आने से पहले ही आप सभी को ईमेल चले जाएंगे कि बेसिकली फर्दर प्रोसेस के लिए, और सब कुछ तो आप सभी को मुझसे भी पहले पता चल जाएंगे। लेकिन फिर भी आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोस के नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। और जाते-जाते मैं आप सभी को यह कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग किसी भी प्रकार के पीएसयू एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशंस कर रहे हैं, आईओसीएल, एचपीसीएल, ओएनजीसी या फिर और किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशंस कर रहे हैं, जैसे इसरो, डीआरडीओ,
BARC यानी कि बार्क, तो आप जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं SK ट्यूटोरियल ऐप पर। अगर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड BSc केमिस्ट्री रहा है, डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग या फिर BE बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग रहा है, तो आप जुड़ सकते हैं। अगर आपका बैकग्राउंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से डिप्लोमा या फिर BE बीटेक रहा है, तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं SK ट्यूटोरियल ऐप पर। अलग-अलग एग्जामिनेशंस के लिए अलग-अलग कोर्सेस अवेलेबल हैं और वहां पर जुड़ करके आप सभी लोग बेहतर ढंग से क्वालिटी कंटेंट के साथ हमारे साथ जुड़ करके प्रिपरेशंस कर सकते हैं। एडमिशन से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप लोग हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर बीच-बीच में आ रहा होगा, तो वो है हमारा एडमिशन हेल्पलाइन नंबर। अधिक जानकारी के लिए आप लोग जो है हमारे एसके ट्यूटोरियल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.sktutorial.org पे। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज की इस एपिसोड में बस इतना ही। बस आप सभी लोग इंतजार करिए रिजल्ट का, बहुत जल्द ही रिजल्ट आप सभी को दिखने वाला है। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में। तो रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। नमस्कार।